देखो भाई, मनस्थिति और परिस्थिति, दो शब्दों को ध्यान से समझ लीजिए। परिस्थिति, आपके जो प्रवचन होते हैं परिवार पर केंद्रित होते हैं, ज़्यादातर परिवार के मैनेजमेंट या परिवार को लेकर, ये क्यों? हमारा तो हमेशा ये मंत्र रहता है, हार जाओ पर हार मत मानो। जिनसे जिंदगी खत्म हो रही है उनके लिए पूरी जिंदगी लगाई जा रही है, और जिससे जीवन का निर्माण होता है आदमी के दिमाग में कमजोरी घर कर जाती है, मेरे पास समय नहीं है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद में धर्म सभा होने में मुख्य रूप से कि इस धर्म सभा में जीवन जीने की कला की बात हो रही है। मुख्य रूप से हमारे साथ में संत श्री ललित चरण जी प्रभु जी और चंद्र प्रभु जी हैं हमारे साथ में, उनसे बातचीत करते हैं। ज़िंदगी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। कुछ लोग हैं जिनके पास सोने की चैन है और कुछ लोग हैं जिनके नसीब में चैन से सोना है। आप सोच सकते हैं, सोने की चैन वाला बेचैन हो सकता है, पर चैन से सोने वाला ज़िंदगी में बहुत खुशियों भरी ज़िंदगी जीता है। तो हमारे प्रवचन इंसान को प्रेम, शांति, मोहब्बत, सकारात्मक सोच, नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास, अच्छा स्वभाव, अच्छी वाणी, अच्छे जीवन जीने की शैली, पारिवारिक प्रेम, ज़िंदगी में रसमयता इंसान कैसे घोले और हर पल अपने जीवन को आनंदम, ये जो संबोधि सेवा परिषद राजसमंद कांकरोली ने इस प्रवचन समारोह का नामकरण ही आनंदम रखा है। इस आनंदम के पीछे मूल उद्देश्य यही रहता है कि व्यक्ति अपने जीवन के हर पल को, हर समय आदमी सुविधाओं में तो नहीं जी सकता है, पर हर दुविधा में भी आदमी अगर अपनी मन की दशा को अच्छा कर ले तो आनंद में जरूर जी सकता है। आनंद में जीने के लिए महंगी कार की जरूरत नहीं है, आनंद में जीने के लिए बड़ी कोठी की जरूरत नहीं है, आनंद में जीने के लिए आदमी को अमीर होना जरूरी नहीं है, आनंद में जीने के लिए आदमी को अपनी मनोदशा को पॉजिटिव बनाना जरूरी है। और अगर इंसान इस कार्य में सफल हो जाता है कि वो हर परिस्थिति, देखो भाई, मनस्थिति और परिस्थिति, दो शब्दों को ध्यान से समझ लीजिए। परिस्थिति तो हमारे हाथ में नहीं है, हम में से कल किसका क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन बदलती ही परिस्थिति के बीच भी जो व्यक्ति अपनी मनस्थिति को ठीक रख लेता है वो व्यक्ति अपनी जीवन की बाजी जीत लेता है। परिस्थितियां बदलना पार्ट ऑफ लाइफ है, बोल लो, परिस्थितियां बदलना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन बदलती ही परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को सकारात्मक, पॉजिटिव और अच्छी बनाकर रखना, इसी का नाम आर्ट ऑफ लाइफ है। तो पार्ट ऑफ लाइफ परमात्मा के हाथ में है और आर्ट ऑफ लाइफ हमारे हाथ में है। हम इंसान को पार्ट ऑफ लाइफ की बात नहीं सिखाते, हम इंसान को आर्ट ऑफ लाइफ यानी जीने की कला का पाठ सिखाते हैं कि जब जो व्यवस्था अच्छी, बुरी, व्यवधान, मनचाहा, अनचाहा, उठा पटक जीवन में, अभी आपने देखा होगा कितनी उठा पटकें हुई हैं, किस किस ने क्या क्या सपने देख रखे थे, किस किस के सपने हिले और किस किस के नए सपने शुरू हुए। तो इन सब के बीच भी जो व्यक्ति अपनी मन की शांति, अपनी मुस्कान, अपनी जिंदा दिली को जीवित रखता है, हमारा तो हमेशा ये मंत्र रहता है, हार जाओ पर हार मत मानो। क्या है? हार जाओ पर हार मत मानो। और दूसरा हमेशा याद रखना, हार जाओ पर हिम्मत मत हारो। जो व्यक्ति अपनी हिम्मत नहीं हारता है वो हार के बीच भी जीत का सपना देख लेता है, क्योंकि अपने वो गीत तो बचपन से सुना है ना, हार के बाद ही जीत है। जब हम जानते हैं कि हार के बाद भी जीत की उम्मीदें इंसान के पास होती है, तो क्यों न हर इंसान जीने की कला का ये पाठ सीख ले। तो ये जीने की कला का पाठ उसकी ज़िंदगी को प्रेम, शांति, मीठी, मधुर, मनोहार भरी ज़िंदगी बना देगा। सच कहता हूँ, दुनिया में लोग कहते हैं स्वर्ग को पाना हो तो आदमी को मरना पड़ता है, पर जिसने हमारे प्रवचनों में आकर जीने की कला का पाठ सीख लिया उसको स्वर्ग पाने के लिए मरना नहीं पड़ता, वो जहाँ रहता है वहीं अपना स्वर्ग पैदा करता है। बिल्कुल। अब मेरा क्वेश्चन था मुख्य रूप से समय कैसे निकालें, समय का कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए? ये तो आदमी खुद ही तय करता है कि मैं किस किस कार्य के लिए समय निकालूं। जिस कार्य के प्रति आदमी का रस होता है ना, वो भाग दौड़ कर, अगर आदमी को धन कमाना है तो 10-10 घंटा उसके पीछे लगता है, क्योंकि उसको लगता है धन मेरे जीवन की आवश्यकता है। जब व्यक्ति की सोच बन जाती है कि धन मेरे जीवन की आवश्यकता है तो उसके लिए 10-10 घंटे लगाता है। उसको पता लग जाता है, अभी समझ लो आदमी बहुत बिजी है, इतने में पता लगा उसका जमाई आ रहा है। अब बताओ क्या कहेगा, मैं बहुत बिजी हूँ, सारे काम छोड़ के उसके पीछे, क्योंकि उसको पता है ये मेरे जीवन की आवश्यकता है। ऐसे ही अगर व्यक्ति धर्म को भी जीवन की आवश्यकता समझ ले, भगवान को भी जीवन की आवश्यकता समझ ले, तो वो आराम से इनके लिए अपना समय निकाल सकता है। समय सबके पास है, ये मत कहो समय नहीं है। हम समय को व्यवस्थित रूप से संपादित करना नहीं जानते हैं। अगर व्यक्ति समय को व्यवस्थित रूप से संपादित करना सीख ले तो हर आदमी के पास समय ही समय है। हमेशा याद रखो, अगर आप समय का सदुपयोग करोगे तो समय आपको आगे बढ़ने में रास्ता दिखाएगा, अगर आप समय का दुरुपयोग करोगे तो आपको पीछे धकेल देगा।
आदमी को अच्छे पवित्र कार्यों के लिए। हम रोज भोजन लेते हैं, धन कमाते हैं, परिवार में जीते हैं, इन सब से हम केवल व्यवहार व्यवस्थाओं को जीते हैं। पर अगर हम अच्छे विचारों को रोज सुनेंगे तो सोचो हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी बन जाएगी। हम अच्छे विचारों को सुने, ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हमारी बातों को सुने। दुनिया में बहुत महान संत हैं, दुनिया में बहुत महान किताबें हैं, दुनिया में खूब महान विचारक हैं। जैसे चंद्रप्रभ जी महाराज की किताबें, ऐसे और भी दुनिया में विचारक हैं। हम उनकी किताबों को पढ़ें, उनकी किताबों को जीवन में जीने की कोशिश करें। पर एक बात तय है, अगर कोई व्यक्ति रोज़ 20 मिनट, कितने मिनट, 20 मिनट, चलो हम 4 मिनट और आगे बढ़ते हैं, 24 मिनट। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो हम अगर 60 में से केवल 1 मिनट निकालते हैं, कितना? 60 में से 1 मिनट निकालते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। कितना? 60 में से केवल 1 मिनट। अभी आपके पास 100 रुपये हैं और उसमें से 1 रुपया दान कर दोगे तो पीछे बहुत कम नहीं होंगे। ऐसे ही 60 में से अगर 1 मिनट आदमी निकाल ले और 24 में से कितने मिनट निकालेंगे? 24 मिनट। अगर 24 मिनट भी इंसान या तो किसी महान संत की वाणी को सुन ले या पवित्र किताब का स्वाध्याय कर ले, अध्ययन कर ले, तो इतने मात्र से उसकी मानसिक स्थिति, उसकी भावनात्मक स्थिति, उसकी वैचारिक स्थिति, उसके हृदय की स्थिति, उनके मन की स्थिति पॉजिटिव बन जाएगी। तो हमारा तो अनुरोध है, ये जो आदमी कहता है ना भाई समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, खूब सारा समय है, केवल समय को हमें व्यवस्थित रूप से संपादित करना आता नहीं है। जब हम गप्पे मारने के लिए समय निकाल सकते हैं, सोने के लिए समय निकाल सकते हैं, धन कमाने के लिए समय निकाल सकते हैं, घूमने फिरने के लिए समय निकाल सकते हैं, सारे कामों के लिए समय है, लेकिन जैसे ही इंसान की जीवन निर्माण की बात आती है, आदमी को लगता है मेरे पास समय नहीं है। जिनसे ज़िंदगी खत्म हो रही है उनके लिए पूरी ज़िंदगी लगाई जा रही है, और जिससे जीवन का निर्माण होता है, आदमी के दिमाग में कमज़ोरी घर कर जाती है, मेरे पास समय नहीं है। हर इंसान अपनी इस कमजोरी को दूर करे, समय को संपादित करे। 1 घंटे में से 1 मिनट निकालेगा, तब भी वो रोज 24 मिनट निकालने में सफल हो जाएगा। ठीक है, आपके जो प्रवचन होते हैं परिवार पर केंद्रित होते हैं, ज़्यादातर परिवार के मैनेजमेंट या परिवार को लेकर, ये क्यों फोकस इस पे? हमारे प्रवचन प्रायकर जीने की कला पर होते हैं। परिवार उसका एक हिस्सा है। चूंकि हर आदमी को परिवार की बातें इसलिए आकर्षित कर लेती है क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने पारिवारिक कलह, पारिवारिक संघर्ष, पारिवारिक दूरियां, मानसिक तनाव, घर में खिंचाव, इन सबको अपने घर में देख रहा है। इन बातों की इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ पड़ी है क्योंकि हम घर घर में जाकर लोगों की ज़िंदगी देखते हैं तो हमें लगता है कि लोग, कितना गजब लगता है जब कोई हमें कहता है बाप जी हमारा मकान छोटा हुआ है इसलिए हम 2 भाई अलग हो गए। क्या कहते हैं? मकान छोटा हो गया इसलिए 2 भाई अलग हो गए। जो कहता है ना वो अंदर से सावधान है कि मैं बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ। मकान छोटा होता तो मकान बड़ा बनाते, पर कहीं ना कहीं मकान छोटा नहीं हुआ, आदमी का मन छोटा हुआ है। ये जो मन छोटा होता है ना, तब आदमी का मकान अलग होता है। आपको कैसे बताएं, हमारे प्रवचनों ने, अरे अभी हम उदयपुर 5 महीने का प्रवास था, हज़ारों जिंदगियां सुधरी है। हज़ारों लोगों ने व्यसनों का, नॉन वेज का, ज़िंदगी की बुरी आदतों का त्याग किया है, और सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से जुदा थे, वो उनके पास साथ हो गए हैं। कई भाई भाई, अरे ऐसे तो कितने ही उदाहरण उदयपुर शहर ने देखे हैं कि जहाँ भाई भाई आपस में बोलचाल बंद, आना जाना बंद, मिलना जुलना बंद। यहाँ तक कि शादी का कार्ड अगर दिया है तो पूछते हैं उसको तो नहीं दिया, अगर उसको दिया तो मैं नहीं लूँगा। मतलब सगे भाई भाई। हमने एक काम किया, इन प्रवचनों का ये परिणाम आता है मेरे भाई। मैं तो कहता हूँ ये परिवार नहीं है, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अगर 2 भाइयों में आपस में बोलचाल नहीं है और वो एक दूसरे के गले मिल जाता है, एक बात बताओ, ये धर्म नहीं तो और क्या है? इसे हम जीवन का धर्म नहीं कहते। अरे उन 2 भाइयों में एक रोज़ मंदिर जा रहा है, एक रोज़ थानक में जा रहा है, एक रोज़ सत्संग में जा रहा है, एक यज्ञ हवन करने जा रहा है, एक पूजा पाठ करने जा रहा है, और आपस में बोलचाल बंद है। मुझे एक बात बताओ, उनका धर्म क्या उसे परिणाम दे पाएगा? एक सास जो रोज मंदिर में जाके परमात्मा की पूजा करती है पर अपनी बहू से जलेसी रखती है, अपनी बहू से झगड़ा करती है, अपनी बहू के लिए नेगेटिव सोच रखती है, अपनी बहू के लिए नेगेटिव विचार रखती है, क्या उसका मंदिर उसे परिणाम दे पाएगा? एक बहू जो रोज संतों के यहाँ जाके सत्संग सुनकर आती है पर रोज अपनी सासू माँ को दुखी कर रही है, तड़ रही है, उनके प्रति गलत सोच रख रही है, उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है, मुझे इतना सा बताओ कि अगर वो ये सब कर रही है तो मंदिर का धर्म उसे क्या परिणाम देगा? धर्म की शुरुआत आदमी के मंदिर से नहीं, धर्म की शुरुआत थानक से नहीं, धर्म की शुरुआत किसी धर्म के भवन से नहीं, धर्म की शुरुआत आदमी को अपने घर से करनी चाहिए। क्योंकि मंदिर में आदमी 24 घंटे नहीं रहता, थानक में आदमी 24 घंटे नहीं रहता, किसी भवन में आदमी 24 घंटे नहीं रहता, पर आदमी अपने घर में 24 घंटे रहता है। इसलिए हम तो ये कहेंगे हर आदमी को अपने धर्म की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से किस तरह से आपके जो हर एक लफ्ज़
हर एक व्यक्ति के लिए एक प्रेरणास्पद हैं और इन लफ्ज़ों को ही आत्मसात करने की ज़रूरत है। आप जुड़ रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।